Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again with the new chapter of class 10 biology. The chapter name is coordination and control. So we are going to discuss the new topic, which is structure of neuron. So neuron is also known as nerve cells, and it is the structural and functional unit of nervous system, right? So nervous system हमारे पास जो है billion of neurons से मिलके बने होते हैं, and along with the billion of neurons they are made up of neuroglial cell which is known as supporting cells, right? So supporting cells हमारे पास जो होते हैं, जो आपके nervous system को या neurons को हम simple कह सकते हैं कि उनको nourish करते हैं, उनको protection provide करते हैं, support provide करते हैं और एक structure provide करते हैं, right? So now we will discuss the structure of neuron in detail. So look at this. First of all, we have to discuss the function of neuron. What's the function of neuron? It conducts nerve impulses from the receptor to coordinators and from coordinators to effectors, right? So हमारे पास न्यूरॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जो होता है इसको कंडक्ट करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा न्यूरॉन, एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिसेप्टर्स हैं, राइट? रिसेप्टर्स हमारे पास कोई भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आई, नोज़, ईयर, टंग एंड टच, विच इज़ द सेंस ऑर्गन इज स्किन. तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनके न्यूरॉन्स होते हैं, अपने न्यूरॉन्स हैं. सो वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को. अब नाउ व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है? तो उसको ये न्यूरॉन्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड उस मैसेज को लेके जाएंगे कोऑर्डिनेटर के पास. नाउ कोऑर्डिनेटर क्या है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड. अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है. एंड देन कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, उस मैसेज को जो है इंटीग्रेट करते हैं, मॉडिफाई करेंगे, एंड देन अनदर न्यूरॉन्स को मैसेज देंगे कि आप इफेक्टर्स के पास जाएं एंड रिस्पांस, ताकि इफेक्टर्स आपके पास रिस्पांस शो करें, ठीक है, यानी इफेक्टर को मैसेज कंडक्ट करें. तो ये जो मैसेज आपका रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास आ रहा है एंड कोऑर्डिनेटर से जो इफेक्टर के पास आ रहा है, ठीक है. सो इस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स. सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है, ठीक है. तो ये जो मैसेज है इसको नर्व इम्पल्स कहते हैं और इसको लाता और ले जाता कौन है? न्यूरॉन, राइट. सो न्यूरॉन्स का बेसिक फंक्शन क्या है? ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर, ठीक है. सो इस न्यूरॉन या इस नर्व इम्पल्स की मदद से, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट बॉडी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट. एक का मैसेज दूसरे को जाता है, अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे आगे हम अभी डिटेल पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करता है, उसके कौन से बॉडी पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि कम्युनिकेशन में रोल प्ले करेंगे. सो सिंपल राइट नाउ यहाँ आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स, जो कि न्यूरॉन कैरी करता है, कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. अब न्यूरॉन जो है हमारे पास ये 0.2 मिलीमीटर से लेकर 6 फीट या मोर देन 1 मीटर लेंथ तक हो सकता है, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है. सो इनका साइज़ वेरी हो सकता है, थिकनेस वेरी हो सकती है. जितने ज़्यादा थिक हमारे पास न्यूरॉन होते हैं उतना वो ज़्यादा कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, मैसेज को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है. सो इससे पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली इसको शो करूँगी. लुक एट दिस. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मोटर न्यूरॉन, राइट. तो मोटर न्यूरॉन हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. किन पार्ट्स में डिवाइड किया है? नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 एक्सॉन, राइट, एंड द थर्ड वन हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं ये डेंड्राइट्स, ठीक है. ये ऐसे कहते हैं कि ये आपके पास सेल बॉडी है, ठीक है, देन डेंड्राइट्स एंड द थर्ड वन इज एक्सॉन. अब ये जो सेल बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन,
ठीक है। जैसे हर एक जैसे हम और सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन चूँकि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इसलिए हम इसको नाम देते हैं न्यूरोलीमा। इसको हम नाम देंगे न्यूरोलीमा। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ये न्यूरोलीमा जो है इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म को। इसके अंदर सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। सो द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, ये आपके पास इसको इनक्लोज करता है कौन? न्यूरोलीमा, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर है एक लार्ज न्यूक्लियस। चूँकि सेल है इसके अंदर जो है अदर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, लाइक गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी हैं। सो दूसरे ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा साथ साथ ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर हमारे पास नेजल्स बॉडीज़ भी हैं, ठीक है, एंड न्यूरोफाइब्रिल्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, राइट। तो अब नेजल बॉडीज़ क्या हैं? अब नेजल बॉडीज़ नेजल बॉडी। अब नेजल बॉडी आपके पास क्या है कि ये जो राइबोसोम्स हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपके पास रोल प्ले करते हैं किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम सिंपली कह सकते हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके साथ हमारे पास एक और ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मिल के आपके पास नेजल बॉडीज़ बनाते हैं एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये डेंड्राइट्स जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। डेंड्राइट्स को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ इस तरह एक्सटेंड हुआ है और ये ब्रांच और अनब्रांच्ड हो सकती हैं, यानी डिफरेंट ब्रांचेस इसकी हैं। तो ये शॉर्ट होती हैं, थिन होती है और लॉन्ग होती हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ब्रांच्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हम इससे कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो है एक्सटेंड होकर ब्रांचेस बना दिए। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या है? ये डेंड्राइट्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये रिसीव करती हैं स्टिमुलस को, ठीक है। ये डिटेक्ट करके उस मैसेज को रिसीव करेंगी, ये कलेक्शन कर रही है उस मैसेज को, जो स्टिमुलस है उस मैसेज को रिसीव कर रही हैं एंड देन इस सेल बॉडी पे कंडक्ट करेंगी आगे, एंड देन मैसेज को इस एक्सॉन के थ्रू आगे पास ऑन करेंगी। सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड द एक्सॉन। अब यही साइटोप्लाज्म, ये सेल बॉडी है जो ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। ये सेल बॉडी एक्सटेंड हो गया और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म जो है एक्सटेंड हो गया और एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। थिक लॉन्ग हेयर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और इसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये आपके पास क्या है? नर्व फाइबर। अब ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। नाउ इसका जो साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म एंड द मेम्ब्रेन ऑफ दिस इज नोन एज एक्सोलीमा। एक्सोलीमा, ठीक है। लीमा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लेयर या शीट, ठीक है, कवरिंग कह सकते हैं उसको। नाउ ये जो एक्सॉन है ये आगे जाके यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में बना देता है और इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये इसके टर्मिनल्स हैं और इसके आगे ये जो है इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। ये आगे थोड़ी से ऐसे गोल एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये इस तरह। ये इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक नोब, राइट। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि यहाँ से ये जो मैसेज आ रहा है जो डेंड्राइट्स ने कलेक्ट किया वो इस एक्सॉन से मूव ऑन होगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जाके इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा आपके पास न्यूरॉन है जिसके डेंड्राइट्स हैं। तो ये मैसेज जो है जो कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में
आ चुका है, ठीक है, एंड ये मैसेज जो है ये जो दूसरा न्यूरॉन है वो कलेक्ट करेगा। अगर तो ये इफेक्टर के साथ है जो कि मसल एंड ग्लैंड्स है हमारे पास, ये मसल्स तक पहुंच रहा है, स्केलेटल मसल्स तक पहुंच रहा है, तो डायरेक्ट मसल्स को मैसेज चला जाएगा। मीन मसल्स आपके पास इफेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे। अगर ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ से इन दोनों के साथ कनेक्शन हो जाएगा। मीन कि इसका जो नर्व इम्पल्स है यहाँ पे आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होगा। मीन आयंस का डिफ्रेंशिएट या आयनिक ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मदद से मैसेज जो है ये यहाँ डेंड्राइट्स तक हमारे पास आ जाता है। और इनको हम ये जो मैसेज आते हैं इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से ये मैसेज जो है दूसरे न्यूरॉन्स तक आता है। अंडरस्टैंड? एंड देन दूसरा न्यूरॉन इस मैसेज नर्व इम्पल्स को कैरी करेगा एंड देन आगे तक लेके जाएगा, या इफेक्टर तक या नेक्स्ट न्यूरॉन तक होगा। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, यानी मैसेज जो है आपके पास कंडक्ट होता रहता है। सो द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, हमारे पास दो न्यूरॉन के दरमियान में जो गैप है उसको कहते हैं साइनैप्स। उसको क्या कहते हैं? साइनैप्स। सो कंफ्यूज नहीं होना, जो हम मियोसिस में साइनैप्सिस पढ़ते हैं वो साइनैप्सिस है और ये साइनैप्स है। सो द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। और ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, उसकी वजह से ये मैसेज जो है दूसरे न्यूरॉन तक पास हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास एक्सॉन का फंक्शन क्या है कि वो इस सेल बॉडी से मैसेज लेके आगे जाएगा, यानी अवे फ्रॉम दिस सेल बॉडी। नाउ मूविंग टूवर्ड द अनदर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज शेवॉन सेल। यहाँ मैंने बनाया हुआ, आप देख लेंगे ये रेड कलर के, ठीक है, ये डॉट फॉर्म में। अब शेवॉन सेल्स क्या है कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरॉन्स के अलावा हमारे पास कुछ दूसरे नॉन न्यूरोनल सेल्स भी हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं ग्लाइल सेल्स, ठीक है, न्यूरोग्लिया भी कहते हैं या ग्लाइल सेल कहते हैं, जिसका फंक्शन क्या है कि वो न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड नरिश करता है और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रेड डॉट मैंने लगाया तो इनको कहते हैं शेवॉन सेल्स, या इनका दूसरा नाम है, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलीमोसाइट्स, ठीक है, न्यूरोलीमोसाइट्स, ठीक है। सो न्यूरोलीमोसाइट्स या शेवॉन सेल्स हमारे पास क्या करते हैं कि ये फैटी लेयर को सिक्रीट करेंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं। तो शेवॉन सेल्स जो हैं या हम इसे कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स, ये सारे क्या हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं। शेवॉन सेल्स बेसिकली क्या हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है, यानी न्यूरोग्लाइल सेल्स जो है बेसिकली आपके पास क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यूजुअली एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय द ग्लाइल सेल्स, ठीक है। अब एक्सॉन्स जो हैं ये इन ग्लाइल सेल्स से कवर्ड हैं, ठीक है। अब ये रेगुलर इंटरवल पे कवर हैं, यानी यहाँ पे ये ग्लाइल सेल्स आ गए, यहाँ पे ग्लाइल सेल्स हैं, यहाँ पे ग्लाइल सेल्स हैं एंड एट अ रेगुलर इंटरवल ये हैं। और ये आपके पास स्ट्रिप लाइक सेल्स हैं, ठीक है, ये जो ग्लाइल सेल्स हैं ये आपके पास स्ट्रिप लाइक सेल्स हैं अराउंड द फाइबर, ये एक्सॉन फाइबर है और ये इसके ऊपर ये सेल्स हैं। अब ये जो ये शेवॉन सेल्स हैं दे सिक्रीट फैटी लेयर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। तो ये माइलिन शीट जो है वो सिक्रीट करेगा ओवर दिस एक्सॉन, और ये माइलिन शीट का फंक्शन क्या है कि ये इंसुलेट करता है आपके न्यूरॉन को और साथ साथ जो नर्व इम्पल्स आ रहा है उसको आगे स्पीडली आगे ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड? सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये माइलिन शीट नहीं है, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पे आपके पास माइलिन शीट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि चूँकि यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है तो जो मैसेज नर्व ये आपके पास सेल बॉडी ने कलेक्ट कर दिया, उसकी डेंड्राइट्स ने कलेक्ट कर लिया, तो ये जो मैसेज है ये आपके पास इस जंप फॉर्म में यहाँ से इस तरह, मीन कि ये फैटी लेयर से तो पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये फैटी लेयर्स आप कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्स को तेज़ आगे फॉरवर्ड करने में रोल प्ले करता है,
ठीक है। तो यहाँ से ये मैसेज आपके पास इस तरह जंप करेगा। सो ये जो मैसेज आपके पास जंपिंग फॉर्म में जाता है इसको हम कहते हैं सैल्टेटरी इम्पल्स। इसका नाम क्या है, यहाँ लिख देते हैं, वेट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे सैल्टेटरी इम्पल्स, TORY, सैल्टेटरी इम्पल्स, ठीक है। यानी ये जो जंपिंग नर्व इम्पल्स है दिस इज नोन एज सैल्टेटरी इम्पल्स एंड दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। नाउ एक चीज़ हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम कह सकते हैं दो तरह के एक्सॉन होते हैं। एक को हम कहते हैं माइलिनेटेड, जिसके ऊपर ये माइलिन शीट है, ठीक है, और दूसरे वो एक्सॉन जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है, तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स उनके डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज़ वो ग्रे मैटर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जबकि जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं ये आपके पास वाइट मैटर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ अबाउट द न्यूरॉन। अब एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि न्यूरॉन्स जो सेल्स हैं हमारे पास, ये जैसे ऑर्डिनरी सेल्स हमारे पास डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, सो ये सेल्स आपके पास माइटोटिकली डिवाइड नहीं करते। जो फर्स्ट टाइम माइटोसिस हो रही है उस वक्त जितने आपके पास बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स बन जाते हैं उसके बाद इनमें सेल डिवीजन नहीं होती, ठीक है। सो मैच्योर न्यूरॉन्स क्या हैं, वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको यहाँ, मैच्योर न्यूरॉन्स, मैच्योर न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, नेवर डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं नर्व ग्रोथ प्रोटीन, ठीक है, इसका नाम है नर्व ग्रोथ प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो नर्व ग्रोथ प्रोटीन है या नर्व ग्रोथ फैक्टर, नॉट प्रोटीन, ये हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है नर्व ग्रोथ फैक्टर, सही है, इसको हम लिख लेंगे कि ये प्रोटीन है, सही है। नर्व ग्रोथ फैक्टर ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास प्रोमोट करता है सेल की रीजनरेशन को। अगर न्यूरॉन सेल डैमेज हो गए तो उसकी रीजनरेशन को ये प्रोमोट करता है, ठीक है। कहीं से अगर नर्व सेल टूट गया है तो ये उसको रीजनरेट करेगा, रिपेयर करने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्रेन सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं तो उनको भी हम रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब ये वो स्टेम सेल्स हैं जो आपके पास कहाँ होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास जो बोन है, सॉरी, बोन में हमारे पास क्या होता है, बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो में हमारे पास स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये स्टेम सेल्स की क्वालिटी है कि ये इनसे कुछ ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो एक ऑर्गन पूरा बना सकते हैं, कुछ स्टेम सेल्स ऐसे हैं जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक सेल्स वगैरह इजीली बना सकते हैं, ये डैमेज पार्ट ऑफ सेल या टिश्यूज बना सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हमारी बोन मैरो में मौजूद हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की मदद से हम अगर हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं उनके अंदर ये न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं या हमारे पास उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन वेरी डिटेल, जिसमें हमने जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। सो एक चीज़ है कि जिन न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, जिन एक्सॉन पे, यानी माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं, ठीक है, इनमें नर्व इम्पल्स जो है वो ईजिली एंड क्विक पास होता है। दूसरी बात, ये जो नर्व इम्पल्स क्विक पास होते हैं उसमें
साइज ऑफ न्यूरॉन का भी रोल है, ठीक है। यानी एक्सॉन अगर थिक है, इनका डायमीटर ज़्यादा है, तो क्विकली आपके पास मैसेज जो है वो पास ऑन होगा एज कम्पेयर टू द थिन एक्सॉन्स। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।